हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। एसीएल लिगामेंट के बारे में हमारा हॉस्पिटल एक नंबर 1 हॉस्पिटल माना जाता है, जहां पर कि दूर दूर से लोग आकर एसीएल की सर्जरी करवाते हैं। दोस्तों, यहां पर न सिर्फ राजस्थान के बल्कि आसपास के सभी राज्यों के लोग आकर सर्जरी कराते हैं। उसकी 3 प्रमुख वजह होती है। पहली बात तो हमारा ऑनलाइन सपोर्ट, जिसकी वजह से कि आपको बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। दूसरा, हमारी 100% गारंटी कि जब आप यहाँ सर्जरी करा के जाते हो तो निश्चित रूप से आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। और तीसरा, हमारे अफोर्डिंग पैकेज। जो हमारे यहाँ के चार्जेज़ हैं वो काफ़ी सारी जगहों से इतने कम होते हैं कि लोग हमें कहते हैं कि सर अगर हम बिहार से टैक्सी भी लेके आएंगे तो भी आपके यहाँ पर चार्जेज़ अफोर्डेबल लगते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दूर दूर से आके सर्जरी कराते हैं। आज भी हमारे साथ 2 फाइटर्स मौजूद हैं जिनके की एसीएल लिगामेंट की सर्जरी यहाँ हुई है। तो आइए जानते हैं कि इनको किस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, क्या क्या दिक्कतें ये महसूस कर रहे थे जिसकी वजह से इनको लगा कि इन्हें ऑपरेशन कराना चाहिए, और अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश, आप कौन सी जगह के रहने वाले हो? मैं बलिया का रहने वाले, बलिया शहर यूपी। आपको एसीएल लिगामेंट कैसे टूट गया था? सर मुझे मैं खो खो खेलते हुए 4.5 साल हो गए, और उस टाइम मुझे चोट लगी थी खो खो खेलते हुए। तो आपने 4 साल से कोई इलाज नहीं करवाया था क्या इसका? सर 4 साल पहले मतलब जब चोट लगी थी तो मुझे तो इसके बारे में आइडिया नहीं था कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है पैरों में कुछ एसीएल लिगामेंट भी होता है जो टूटता है। तो उस टाइम तो मैंने एक्सरे कराया और उस टाइम एक्सरे में कुछ निकला नहीं। बाद में उन्होंने मतलब जिनसे मैंने एक्सरे कराया उन्होंने रिकमेंड किया कि आप मतलब एमआरआई कराओ। कितने साल बाद उनको ये रिकमेंडेशन करने में कितना टाइम लग गया? उन्होंने रिकमेंड तो कर दिया था तुरंत, और मैं वाराणसी में उसके बाद मैंने एमआरआई कराया था। तो आपने एमआरआई पे आपको पता चला कि एसीएल टीयर है, तो आपने इतना लंबा टाइम क्यों निकाल दिया? आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? एक्चुअली सर एक तो मतलब मेरे अंदर डर ही था जिसकी वजह से घबरा रहे थे ऑपरेशन एक्चुअली। के नाम से? हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअली फर्स्ट टाइम ऑपरेशन था, और था एक तो स्टडीज़ का मेरा था कि मैं स्टडीज़ के बहाने मैं डर रहा था कि स्टडीज़ चल रही है। और वैसे काफ़ी सारे लोगों को ये रहता है, वो मुझे भी फ़ोन करते हैं कि सर 15-20 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम होने वाला है या 6 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है, तो हम पहले एग्ज़ाम दे लेते हैं फिर सर्जरी करा लें। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि जिन जिन लोगों की सर्जरी होती है उनके जो एग्ज़ाम्स के बाद रिजल्ट्स आता है 10 से 20% मार्क्स तो उनके ज़्यादा ही आते हैं। क्योंकि पहली बात तो सर्जरी के बाद इधर उधर फालतू का घूमना उनका बंद हो जाता है। दूसरा, वो अपने रूम में बैठे रहते हैं तो पूरे फोकस से पढ़ाई करते हैं। और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ कि जब जब आपको घर में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बिताओगे तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स इंप्रूव हो ही जाते हैं। क्यों? तो फिर आपने कैसे डिसीजन लिया? अब आपके सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे? देन फाइनली मतलब जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मैंने तो लखनऊ में मैंने बात किया था, और लखनऊ में मुझे ऑपरेशन कराना था, लेकिन वहाँ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला सर। कैसा सेटिस्फैक्शन चाहते थे आप? सर वो लाइक वो ऐसे बात करते थे कि लगता था कि मतलब वो एक दिन गए, एक दिन पहले आइएगा, मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगा, अगले दिन आप छूट जाएंगे। मतलब लाइक ऐसे एकदम वैसे ही तो होता है। होता तो ऐसा ही सर, लेकिन मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था सर। वो कॉन्फिडेंस नहीं लग रहे थे आपको? ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आ गया? लाइक जब मैंने सर वीडियो मैंने देखा कुछ आपके, एक ही वीडियो मैंने देखा, मोस्टली 1 से 2 देखा होगा। कौन सा वीडियो था वो? सर याद मतलब वो पेशेंट का वीडियो था या इन्फॉर्मेशन का वीडियो था? नहीं, वो पेशेंट का वीडियो था सर। ठीक है। और उनका कॉन्फिडेंस देंगे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया सर। हाँ, मतलब दोस्तों, मेरा ये वीडियो शेयर करने का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो यही होता है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि इतनी दूर से इंसान आ सकता है और बिना किसी डर के ऑपरेशन करा सकता है और फिर घर भी वापस जा सकता है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपको आया था? तो आपको लगा था कभी आपका भी वीडियो बन जाएगा यहाँ पे? सर मैं तो चाह रहा था, मैं सबको वीडियो जो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अब ब्लाइंडली आप एक वीडियो देखो, आप ब्लाइंडली आ सकते हो। मतलब और वीडियोस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है और भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको कहीं। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं तो 4-5 ही वीडियो बनते हैं तो इतने ही पेशेंट होते होंगे। आपको क्या लगता है यहाँ पे कितना क्या रहता है? मुझे और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी सर, मैं एक ही वीडियो देखा था और मैं कन्विंस हो गया था। तो ऑपरेशन के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना आपको दर्द हुआ? ऐसे नहीं है दर्द हुआ, क्या हुआ? सर मुझे तो मतलब मुझे तो पैर के नीचे कुछ समझ ही नहीं आया कि ऑपरेशन हुआ है कुछ। अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि ऑपरेशन हुआ है मेरा। अच्छा, आपको कोई दर्द या घबराहट कुछ ही नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपने ऑपरेशन में देखा था जो नस हमने आपकी बनाई थी वो? हाँ सर, आपने दिखाया था सर, हमने देखा, पहले भी दिखाया कि क्या कहाँ। हाँ पहले बाद में क्या हुआ सर। ठीक है, वेरी गुड। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। राजीव, आप कौन सी जगह के रहने वाले हो? मैं बिहार जहानाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ।
आपका एसीएल लिगामेंट का जो चोट था वो कितने दिन पहले लग गया था? मुझे लगभग सर 1 साल हो गए, अगस्त महीने में 2020 को लगी थी। तो आपको कैसे मालूम चला, आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? मुझे तो पहले जब चोट नहीं लगी तो उसके पहले तो मैंने अच्छे से चलना बोलना चालू कर दिया। उसके बाद स्वेलिंग आई तो घर वालों ने मतलब ऐसे ही मतलब कहा कि छोटे मोटे चोट हैं तो बस ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैंने अगले दिन डॉक्टर के पास गए, वहाँ मतलब एक्सरे करवाए। एक्सरे में तो वो नॉर्मल सा आया कि नहीं आपका तो बिल्कुल सही है। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो सही है, चलो मैं घूम फिर सकता हूँ। उसके बाद मैंने घूमना फिरना सब चालू कर दिया। उसके बाद स्वेलिंग रहती थी, दर्द भी रहते थे, फिर भी उसको इग्नोर करके मैं आगे बढ़ता जाया गया। और उसके बाद फिर जब मुझे ज़्यादा समय लग गए तो मैंने अच्छे डॉक्टर से साथ कंसल्ट किया तो और बोले वो कि MRI कराना पड़ेगा आपको। तो MRI के लिए मैंने पटना एम्स में जाकर के MRI करवाई। उन्होंने बताया कि ACL आपका टूटा हुआ है, टीयर है। तो मैंने पूछा कि ACL, मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया कि ACL होती क्या है। मुझे तो सारे लोगों ने बताया कि बस ऐसे मतलब घुटने में चोट लगती है तो वो नॉर्मली ऐसे सूजन आ जाती है, दर्द रहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने YouTube पे मतलब वीडियो सर्च करना चालू किया कि ACL होते क्या हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चालू किया। तो मैंने आपका उस सिलसिले में आपका वीडियो आया सामने, तो आपसे मतलब वीडियो आपका देख करके मैं समझा कि ACL क्या होते हैं, ACL के बारे में पूरी जानकारी मुझे मिली। उसके बाद आपसे मैं ऑनलाइन कंसल्ट लिया तो आपने बोला कि ऐसे ऐसे होते हैं, आपका ऐसा चोट लगा हुआ है, ACL टीयर है, इसके साथ ऑपरेशन करना पड़ेंगे। तो सर इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट किया और आज यहाँ पे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। राजीव, आपको ऐसा नहीं लगा कि बिहार में, जैसे आप पटना के रहने वाले तो पटना में ही इलाज करा लेते, वहाँ क्या दिक्कतें महसूस कर रहे थे आप? सर मैं वहाँ पे मतलब डॉक्टर से मतलब कंसल्ट किया तो वहाँ तो ठीक है, वहाँ तो ऑपरेशन हो जाती। डॉक्टर एम्स में बोले मुझे कि ठीक है ऑपरेशन कर देंगे। पहले तो आपको मतलब ये थोड़े बहुत चक्कर काटने पड़ते। सबसे पहली बात है कि वो बिहार में ऐसे सुविधा है नहीं, और वो खास करके ACL की लिगामेंट की या जो भी घुटने में लिगामेंट होते हैं उसके लिए मतलब उसे डॉक्टर है नहीं पटना में। अगर है भी हो तो उसके लिए ज़्यादा पैसे का मांग करते हैं। और आपसे मैंने कंसल्ट किया तो आपसे पास पैसे का भी मतलब क्या कम पैकेज में ऑपरेशन की सुविधा मौजूद थी। और वहाँ डॉक्टर ने मुझे उतना सर्टिफिकेशन नहीं मिला, बट आपसे मैं कंसल्ट किया तो मुझे लगा कि नहीं सर जाना है तो मुझे बस डॉक्टर नवीन शर्मा सर के पास ही जाना है। मैंने अपने पेरेंट के साथ भी बहुत उन्हें कन्वेंस किया, लेकिन वो नहीं मान रहे थे कि नहीं वो यूट्यूब पर झूठ रहता है, ऐसे रहता है वैसे रहता है। लेकिन मैंने अपने आप ठान लिया था कि नहीं मुझे जाना है तो बस जयपुर ही जाना है और डॉक्टर नवीन शर्मा के साथ ही ऑपरेशन करवानी है। बस मैंने वहीं से मतलब ऐसे फोकस किया था। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया? कैसा रहा आपको यहाँ का एक्सपीरियंस? हाँ सर, मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा और मेरा डिसीजन बिल्कुल सही रहा। और ख़ासकर मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिन्हें भी अगर घुटने के चोट की वजह से और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार डॉक्टर नवीन शर्मा के पास आकर के दिखा लें और उसके बाद जो भी डिसाइड करना हो वो कर सकते हैं। और मेरा तो एक मोटिव था सर कि मैं डिफेंस लाइन का बहुत शौक़ रखता हूँ, लेकिन मैं जब से मैं पैर की चोट लगी तो मुझे तो लगा कि मैं डिफेंस में जा ही नहीं पाऊँगा। और मैं खास करके अभी मेरा भी एक एग्ज़ाम आने वाला है, बट अब मैं इस एग्ज़ाम को छोड़ दे पाऊँगा क्योंकि मुझे अभी ये ऑपरेशन हो गई है तो मुझे तो अभी कुछ दिन लगेंगे ही रिकवर होने में। लेकिन आप बहुत जल्दी राजीव फिट हो जाओगे और पैरामिलिट्री, मिलिट्री, पुलिस, उन सभी के एग्ज़ाम्स के लिए आप ट्राई कर पाओगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ACL लिगामेंट की चोट है, आपके घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं नहीं यहीं पास के डॉक्टर से करा लो, तो एक बार आप उन्हें ये वीडियो दिखाइए। आपकी जो रिपोर्ट है वो मुझे व्हाट्सएप करिए। अगर आप मुझसे संपर्क नहीं भी कर पाते तो आप बिना किसी झिझक के सीधे हमारे अस्पताल आ सकते हैं। यहाँ पर 0 वेटिंग लिस्ट है। जिस दिन आप आएंगे उसी दिन या तो फिर अगले दिन आपका ऑपरेशन हो जाएगा और 2 से 3 दिन में आप वापस जा सकते हो। हमारे पास हज़ारों फ़ोन आते हैं तो मैं सारे फ़ोन कई बार उठा भी नहीं पाता, कई बार मैं व्हाट्सएप पे जवाब भी नहीं दे पाता। तो आप सीधे अपनी जो रिपोर्ट है वो लेकर बिना किसी और सामान के अपने साथ किसी एक रिलेटिव के साथ यहाँ पर आ सकते हो। आपको सब तरह की सुविधाएँ मिलेगी और आपका बहुत जल्दी ही ऑपरेशन होकर आप फिट होकर वापस चले जाओगे। चलो, बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को। ओके। हेलो दोस्तों, क्या आपके भी ACL इंजरी हुई है या फिर आपके घर में किसी को ACL इंजरी है और उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल उठते रहते हैं कि इलाज कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन सा ग्राफ्ट लगाना चाहिए, कितने दिन में रिकवरी होगी, कब आप सही होंगे? ये सब सवालों के लिए मैंने अपने पिछले 15 साल के अपने एक्सपीरियंस में और जो मैंने 6000 ऑपरेशन किए उनके एक्सपीरियंस से एक किताब लिखी है जिसमें सरल हिंदी भाषा में या फिर इंग्लिश, दोनों ही भाषाओं में बहुत ही सरल भाषा में जो क्वेश्चन और आंसर अपने दिमाग में उठते हैं, जो प्रश्न उठते हैं ACL से संबंधित, उनका जवाब लिखा है।
इस किताब को आप नीचे लिखे गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर मंगा सकते हैं। इस किताब के द्वारा आपके ACL रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ACL से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप इस किताब को तुरंत मंगवाइए। ये एक ई-बुक की फॉर्मेट में है, जिसे आप मोबाइल पर, लैपटॉप पर या फिर आईपैड पर पढ़ सकते हैं और इससे आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो फिर मैं आपको मैसेज द्वारा उसकी हेल्प कर दूंगा। ये किताब आप व्हाट्सएप द्वारा मंगा सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कीजिए। इसका निर्धारित शुल्क 200 रुपये मात्र है। 200 रुपये देकर आप इस किताब को अपने पास सॉफ्ट कॉपी या PDF की फॉर्मेट में मंगवा सकेंगे।